Karthik Aryan is now a confirmed e-script. Girl, run away from Karthik Aryan. It's not worth it. Trust me. He'll end up dumping you. So you dump him before he does. Hey everyone, welcome back to Spill Vault. आजकल इंटरनेट पर कंट्रोवर्सीज ऐसे नहीं बनती जैसे पहले बनती थी। पहले कोई स्टेटमेंट आता था, कोई इंटरव्यू होती थी, कोई हेडलाइन छपती थी। आज बस एक फोटो, एक टाइमिंग और एक अनफॉलो और पूरा नैरेटिव अपने आप खड़ा हो जाता है। और कार्तिक आर्यन के गोवा वेकेशन के साथ बिल्कुल यही हुआ। एक सिंपल सा गोवा ट्रिप, बीच वाइब्स, रिलैक्स्ड मूड, इंस्टाग्राम स्टोरी। लेकिन कुछ ही घंटों में ये स्टोरी सिर्फ वेकेशन की नहीं रही, ये क्यूरियोसिटी, सस्पिशन और मॉरल डिस्कम्फर्ट की कहानी बन गई। क्योंकि इंटरनेट ने वही किया जो इंटरनेट सबसे अच्छे से करता है, ऑब्जर्व करना, कनेक्ट करना और सवाल उठाना। सब शुरुआत होती है कार्तिक आर्यन की गोवा बीच स्टोरी से। एक फोटो जिसमें वो लाउंजर पर बैठे हैं, बैकग्राउंड में नेट दिखाई दे रहा है, टावल, सनलाइट, वेरी कैजुअल सेलिब्रिटी वेकेशन मोमेंट। कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई कैप्शन ड्रामा नहीं, कोई हिंट नहीं। लेकिन ऑलमोस्ट उसी टाइम फ्रेम में एक और प्रोफाइल की फोटो सर्कुलेट होने लगती है। एक लड़की, गोवा लोकेशन, बीच बैकग्राउंड, सिमिलर एंगल्स। लड़की का नाम करीना कुबिलियुते। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कनेक्शन किसी न्यूज पोर्टल ने नहीं बनाया, ये कनेक्शन किसी जर्नलिस्ट ने नहीं निकाला, ये कनेक्शन निकाला गया बाय नेटाइजन्स, रेडिट थ्रेड्स, इंस्टाग्राम कमेंट्स, स्टोरी कंपैरिजंस। लोग लिटरली स्क्रीनशॉट्स को साइड बाय साइड रखकर देखने लगे। सेम बीच, सेम नेट, सेम टाइम विंडो। और यहीं से वो सवाल पैदा हुआ जो इंटरनेट को सबसे ज्यादा एक्साइट करता है। क्या ये दोनों साथ वेकेशन कर रहे थे? अब ये एक असम्पशन था, फैक्ट नहीं। लेकिन असम्पशंस ही तो ऑनलाइन नैरेटिव्स की फाउंडेशन होते हैं। इसके बाद आया वो मोमेंट जिसने इस होल सिचुएशन को फ्यूल दिया, फॉलो और अनफॉलो का खेल। कई यूजर्स ने पॉइंट आउट किया कि कार्तिक आर्यन करीना कुबिलियुते को फॉलो कर रहे थे और करीना कुबिलियुते भी कार्तिक आर्यन को फॉलो कर रही थी। अगेन, फॉलो करना कोई क्राइम नहीं है। सेलिब्रिटीज बहुत लोगों को फॉलो करते हैं, फैंस भी करते हैं। लेकिन जब स्पेकुलेशन बढ़ी, जब कमेंट्स बढ़े, जब सवाल बढ़े, तभी कार्तिक आर्यन ने करीना कुबिलियुते को अनफॉलो कर दिया। और यहीं से टोन बदल गया, क्योंकि इंटरनेट हमेशा यही पूछता है, अगर कुछ भी नहीं था तो अनफॉलो क्यों? ये सवाल बहुत इनोसेंट लगता है, लेकिन यही सवाल पूरे नैरेटिव को अनकंफर्टेबल बना देता है। अब इसी बीच, केओस के बीच, करीना कुबिलियुते खुद सामने आती है। वो कमेंट्स में क्लैरिफाई करती है, आई एम नॉट हिज गर्लफ्रेंड। ये सेंटेंस बहुत शॉर्ट है, लेकिन इसके इम्प्लीकेशंस बहुत बड़े हैं। वो डिनाई करती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। वो ये नहीं कहती कि वो दोस्त भी नहीं है। वो ये भी नहीं कहती कि वो गोवा में साथ नहीं थे। बस इतना क्लियर करती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। और टेक्निकली यही एकमात्र कंफर्म्ड स्टेटमेंट है इस पूरे सिचुएशन में। लेकिन इंटरनेट टेक्निकलिटीज पर नहीं चलता, इंटरनेट इमोशंस पर चलता है। अब यहाँ से कॉन्वर्सेशन दो हिस्सों में बट जाती है। एक साइड कहती है, सी उसने डिनाई कर दिया, केस क्लोज्ड। दूसरी साइड कहती है, अगर डिनाई ही करना था तो अनफॉलो क्यों? और यहीं पर मॉरल डिस्कम्फर्ट एंटर करता है, क्योंकि ये सिर्फ डेटिंग रूमर नहीं रह जाता, ये बिहेवियर एनालिसिस बन जाता है। लोग पूछने लगते हैं, क्या अनफॉलो डैमेज कंट्रोल था? क्या ऑप्टिक्स खराब लग रहे थे? या फिर ये सिर्फ कोइंसिडेंस था जिसे इंटरनेट ने अननेसेसरली बड़ा बना दिया? और इसी डिस्कशन के बीच एक और लेयर ऐड होती है, एज डिस्कोर्स। इंटरनेट यूजर्स करीना कुबिलियुते की एज को लेकर डिस्कस करने लगते हैं, नंबर्स सामने आते हैं, मैथ किया जाता है, एज गैप कैलकुलेट किया जाता है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, कोई लीगैलिटी की बात नहीं कर रहा, कोई लॉ की बात नहीं कर रहा। डिस्कशन एथिकल डिस्कम्फर्ट की है। टीनेज, अर्ली अडल्टहुड, पावर इम्बैलेंस, सेलिब्रिटी स्टेटस, ये सब वर्ड्स धीरे धीरे कमेंट्स में दिखने लगते हैं। और यहाँ पर नैरेटिव डेंजरस टेरिटोरी में एंटर करता है, क्योंकि एज डिस्कशंस हमेशा इमोशनली चार्ज्ड होते हैं। कुछ लोग कहते हैं 18 अडल्ट, स्टॉप पुलिसिंग। कुछ लोग कहते हैं एडल्ट लीगली बट डायनामिक्स इग्नोर नहीं किए जा सकते। और इसी बैक एंड फोर्थ में ओरिजिनल गोवा वेकेशन ऑलमोस्ट बैकग्राउंड में चला जाता है। अब बात सिर्फ फोटो या अनफॉलो की नहीं रहती, बात परसेप्शन की हो जाती है। मेन स्ट्रीम मीडिया इस सिचुएशन को बहुत केयरफुली हैंडल करता है। हेडलाइंस न्यूट्रल रहती हैं, रूमर्स स्पार्क्ड ड्यू टू सिमिलर वेकेशन फोटोज, नो कंफर्मेशन फ्रॉम कार्तिक आर्यन, गर्ल डिनाइज बीइंग गर्लफ्रेंड। लेकिन रेडिट और सोशल मीडिया अलग लैंग्वेज बोलते हैं, वहां स्पेकुलेशन खुलकर होता है, वर्डिंग सॉफ्टर नहीं होती, टोन फॉर गिविंग नहीं होता। कुछ यूजर्स पीआर एंगल भी इंट्रोड्यूस करते हैं। क्या ये ऑर्गेनिक गॉसिप है या फिर डिलिब्रेट नैरेटिव पुशिंग?
कोई प्रूफ नहीं, कोई कॉन्फर्मेशन नहीं, लेकिन क्वेश्चन फिर भी वहीं रहता है, इतनी डीप स्लूथिंग रैंडम कैसे हो गई? और यहीं पर कार्तिक आर्यन की साइलेंस सबसे लाउड एलिमेंट बन जाती है। नो क्लैरिफिकेशन, नो स्टेटमेंट, नो रिएक्शन। अब सेलिब्रिटीज साइलेंस चूज करते हैं फॉर मेनी रीजंस, लीगल एडवाइस, पीआर स्ट्रेटेजी, इग्नोरिंग ट्रोल्स। लेकिन साइलेंस इंटरनेट में वैक्यूम क्रिएट करता है और वैक्यूम स्पेकुलेशन से भर जाता है, एक अनकंफर्टेबल रियलाइजेशन पर आता है। ये कंट्रोवर्सी शायद ट्रूथ के बारे में नहीं है, ये परसेप्शन के बारे में है। एक अनफॉलो जो शायद मीनिंगलेस हो सकता था, इंटरनेट कल्चर में मॉरल सिग्नल बन गया। और यहीं पर सवाल उठता है, क्या आज सेलिब्रिटीज एक्शंस कंट्रोल कर रहे हैं नैरेटिव को, या नैरेटिव सेलिब्रिटीज को कंट्रोल कर रहा है? यहीं पर हम रुकते हैं, क्योंकि आगे जो आता है वो सिर्फ गॉसिप नहीं बल्कि पैटर्न परसेप्शन, पास्ट नैरेटिव्स और सोशल मीडिया मोरालिटी की डीपर लेयर है। अब सवाल और अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि इंटरनेट सिर्फ आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं देखता, इंटरनेट पैटर्न्स ढूंढता है। और जैसे ही कार्तिक आर्यन का नाम किसी कंट्रोवर्सी में आता है, पास्ट ऑटोमेटिकली रीसर्फेस होने लगता है। सारा अली खान, जानवी कपूर, ये नाम न्यू नहीं है गॉसिप कल्चर में। टैबलॉइड्स ने पहले भी फ्रेंडशिप्स, डेटिंग रूमर्स, पीआर थ्योरीज डिस्कस की हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है, ये मेंशंस प्रूफ नहीं है, ये सिर्फ पब्लिक परसेप्शन हिस्ट्री है। लेकिन परसेप्शन हिस्ट्री परसेप्शन प्रेजेंट को इन्फ्लुएंस करती है। लोग कहते हैं ये पहली बार नहीं है, और यही सेंटेंस नैरेटिव्स को वेट देता है। अब यहाँ एक एथिकल लाइन है जिसको क्रॉस करना आसान है। आइसोलेटेड इवेंट्स को जोड़कर कैरेक्टर जजमेंट बनाना अनफेयर हो सकता है, लेकिन इंटरनेट फेयरनेस पर ऑपरेट नहीं करता, इंटरनेट कंसिस्टेंसी ढूंढता है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में गोवा अनफॉलो एपिसोड सिर्फ स्पार्क बन जाता है, फायर नहीं। एज डिस्कोर्स फिर सामने आता है, लेकिन इस बार लाउडर, नॉट एज एक्यूजेशन बट एज डिस्कम्फर्ट। व्हाई डज दिस फील ऑफ? व्हाई आर पीपल अनईजी इवन विदाउट फैक्ट्स? ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये बताती हैं कि आज पब्लिक सिर्फ लीगैलिटी से सेटिस्फाइड नहीं होती, पब्लिक इमोशनल अकाउंटेबिलिटी भी चाहती है। सेलिब्रिटीज से एक्सपेक्टेशन बदल चुकी है। अर्लियर ईरा में साइलेंस एक्सेप्टेबल था, टुडे साइलेंस सस्पिशियस लगती है। लेकिन दूसरी तरफ एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ ये भी है, हर एक्सप्लेनेशन देने की डिमांड फेयर नहीं होती, हर रूमर का जवाब देना इम्पॉसिबल है, और हर अनफॉलो जस्टिफाई करना अब्सर्ड है। तो कॉन्फ्लिक्ट रियल है। एक तरफ ऑडियंस है जो ट्रांसपेरेंसी चाहती है, दूसरी तरफ सेलिब्रिटी इकोसिस्टम है जो ओवर एक्सपोजर से बचना चाहता है। और इस टेंशन के बीच इंडिविजुअल लड़की करीना कुबिलियुते ऑलमोस्ट बैकग्राउंड नॉइज बन जाती है। उसका क्लैरिफिकेशन रिड्यूस होकर सिर्फ एक लाइन बन जाता है, आई एम नॉट हिज गर्लफ्रेंड। उसके बियॉन्ड उसकी एजेंसी, उसकी प्राइवेसी डिस्कशन का हिस्सा नहीं रहती। और यही इंटरनेट ट्रायल्स की सबसे अनकंफर्टेबल रियलिटी है। सेंटर में कोई इंसान नहीं रहता, सिर्फ नैरेटिव्स रहते हैं। पीआर एंगल पर फिर से बात होती है। कुछ लोग बोलते हैं राइवल कैंप्स, डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक्स, मैन्युफैक्चर्ड आउटरेज, प्रूफ जीरो। बट सस्पिशन कल्चर प्रूफ पर नहीं चलता। यहाँ ये समझना जरूरी है कि हम किस पॉइंट पर गॉसिप से ऑब्जर्वेशन की तरफ जाते हैं और किस पॉइंट पर ऑब्जर्वेशन जजमेंट बन जाता है। इस केस में कोई कंफर्म्ड रॉन्ग डूइंग नहीं है, लेकिन डिस्कम्फर्ट रियल है, और डिस्कम्फर्ट को इग्नोर करना भी इरेस्पॉन्सिबल होता है, और डिस्कम्फर्ट को वर्डिक्ट बना देना भी। शायद इस पूरे एपिसोड का सबसे बड़ा टेक अवे यही है, आज सेलिब्रिटी कंट्रोवर्सीज ब्लैक और वाइट नहीं होती, ग्रे जोन्स बढ़ रहे हैं। साइलेंस लाउड है, एक्शंस इंटरप्रिटेड हैं, इंटेंट गेस किया जाता है, और ऑडियंस खुद जज, जूरी और नैरेटर बन जाती है। तो क्या कार्तिक आर्यन ने कुछ गलत किया? इसका क्लियर आंसर नहीं है। क्या इंटरनेट ओवर रिएक्ट कर रहा है? पॉसिबली, लेकिन ये कहना गलत होगा कि ये कॉन्वर्सेशन मीनिंगलेस है, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन बताती है कि आज पावर, फेम और एज डायनामिक्स को लोग ज्यादा सीरियसली लेने लगे हैं, और शायद यही मॉरल डिस्कम्फर्ट का कोर है। एंड में सवाल फिर वही रहता है, क्या अनफॉलो सच में कुछ कहता है, या हम सब उसे जरूरत से ज्यादा मीनिंग दे रहे हैं? और शायद आंसर कहीं बीच में है। आप क्या सोचते हैं, ये सिर्फ एक ओवरब्लोन रूमर है, या सोशल मीडिया ने फिर से एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ एक्सपोज कर दिया? कमेंट्स में बताइए।